हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे हैं। इसके पहले जो है कि विलयन लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा नंबर लेके आएंगे। इसके बाद दूसरा जो लेसन था वो क्या था आपका, पहला लेसन क्या था, विलयन था। दूसरा लेसन क्या था, विद्युत रसायन था। दूसरा लेसन क्या था, विद्युत रसायन था। उसको भी हमने कवर कर दिया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इसके बाद तीसरा जो लेसन था केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी, उसको भी हमने बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आने के चांसेस जो है कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक का अगर आप उसको ध्यान देते हैं, उसको पढ़ के जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो निश्चित ही आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो आज की इस क्लास में हम जो है कि अगले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगले चैप्टर में आपको बताएंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक ना, ताकि वो भी कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है, समय कम होने के कारण वो सब जो है कि अब पूरी शुरू से तो कवर कर नहीं सकते, लेकिन अगर उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो सब जो है कि अच्छे से अच्छा मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में लेके आ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अगला लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि क्या है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। तो हम लोग आज देखेंगे डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए इसको आप तो चैप्टर का नाम आप लोग डाल दीजिए, क्या है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक। चलिए देखिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अब डी और एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए इसमें जो पहली टॉपिक आप लोगों को तैयार करनी है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है वो है यहां पे संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले तो आपको इसमें तैयार करना है, पहली टॉपिक क्या है, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ठीक है ना। संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जो संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व में देखिए 3D भी आता है, 4D भी आता है, 5D भी आता है और 6D भी आता है, ठीक ना। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व बोला जाता है। अब इसमें से क्या होगा, किसी भी एक श्रेणी को दे देगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पूछेगा। हो सकता है इसमें से एक आध दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक ना। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है कि संक्रमण तत्व क्या होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक ना। हम क्वेश्चन बना करके बल्कि लिख दे रहे हैं, संक्रमण तत्व क्या है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है संक्रमण तत्व के बारे में और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के तत्व है, संक्रमण तत्व है, और एफ ब्लॉक के जो तत्व है इसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, संक्रमण धातुओं के आयन अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। दूसरा इसमें से जो क्वेश्चन है वो क्या है, संक्रमण धातुओं के आयन अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि संक्रमण धातुओं के आयन अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ठीक ना। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें जो तीसरी टॉपिक आप लोगों को, तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। जो संक्रमण तत्व है यानी कि संक्रमण तत्व
रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? बनाते हैं क्यों? यानी कि जो संक्रमण तत्व है वो रंगीन आयन बनाते हैं क्यों? यानी कि क्या कारण है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लेसन से, वो होता है Zn2+ लवण रंगहीन होते हैं, लवण रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, जबकि Ni2+ लवण, जबकि निकिल 2+ लवण रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं क्यों? होते हैं क्यों? यानी कि Zn2+ लवण कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। यानी कि इस Zn2+ के जो लवण होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, बिना रंग के होते हैं। जबकि Ni2+ लवण जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? ये भी क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट, यानी कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनेगा वो क्वेश्चन क्या है? संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? यानी कि जो संक्रमण तत्व है, जो संक्रमण तत्व है, यानी कि संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? यौगिक बनाते हैं क्यों? ठीक है ना। ये इसमें क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या है कि संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? संकुल यौगिक क्या होते हैं? जैसे ये है, जैसे ये है, मान लीजिए ए है, यहाँ पे क्या है, कोई भी लिगेंड हो सकता है, मान लीजिए बी है लिगेंड, इसके बाद यहाँ पे, ठीक, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये क्या होता है? संक्रमण, सॉरी, ये क्या होते हैं? संकुल यौगिक होते हैं, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये आप इसके बाद वाला जो लेसन है उपसह संयोजन यौगिक, इसमें ये आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये चीज यहाँ पे देखा जाता है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक, यानी इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, वो भी अनेक प्रकार के यौगिक बनाते हैं क्यों? इसका क्या कारण है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन इसमें से क्या है? संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। क्या है? संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा परिरक्षण प्रभाव को समझाइए, ठीक है ना। यानी कि क्या करना है कि संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा परिरक्षण प्रभाव, क्या लिखिए यहाँ पे, क्या रहेगा यहाँ पे? परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। यानी कि जो संक्रमण धातुएं होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है, और क्या करना है? परिरक्षण प्रभाव इसमें समझाना है। इसमें जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कैसे कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद सातवां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप लोगों को तैयार कर लेना है वो है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, ठीक है ना। यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? KMnO4 होता है। इसको क्या बोला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। या फिर इसी में
पोटेशियम डाइक्रोमेट भी पूछ दिया जाता है, या फिर करके और लिख लीजिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। ये दोनों में से या तो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों बनाने की विधि इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना, इसको आप नोट करिए। चलिए देखिए, इसमें जो 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। ठीक ना, क्या करना है, एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण, एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। और क्या है इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। यानी एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें थोड़ा बहुत केमिकल प्रॉपर्टी जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये सब आप लोग को इसमें तैयार कर लेना है। ठीक है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें 9वां वाला क्वेश्चन तैयार करना है, थोड़ा सा पहला वाला क्वेश्चन हम लोग मिटाएंगे, तो आप लोग एक काम करिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन जो है कि मिटाएंगे, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, केवल पहला क्वेश्चन मिटाएंगे और आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए, ये इसके बाद 9वीं जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनेगा, वो क्या बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या होगा, चुंबकीय प्रकृति तथा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति मतलब कि आपको ये चीज ध्यान देना है, जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और इसमें पूछेगा कि इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी। कोई एग्जाम्पल देगा और इसमें पूछेगा इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अर्थात ये प्रतिचुंबकीय होगा या फिर अनुचुंबकीय होगा। मतलब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और बोलेगा इसमें कि बताइए इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी है, अर्थात ये प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है। ठीक, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9वां। अब 10वां क्वेश्चन जो आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है, वो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। ठीक है ना, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है। ये 10वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो भाई आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हो सकता है इस साल भी पूछा जाए। ठीक, तो ये 10 टॉपिक है, 10 क्वेश्चन है एफ ब्लॉक से, यानी डी और एफ ब्लॉक से, जिसको हम लोग संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो आप ये जो 10 टॉपिक है ये बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बदले है, आप लोग इसको जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। चाहे अगर आप कोई भी टॉपिक ना पढ़ पाए तो केवल यही टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, यानी कि क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक ना, तो ये था डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग उपशासनोजन यौगिक, यानी जो अगला लेसन है उसके इंपॉर्टेंट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करा देंगे, आप लोगों को बता देंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि क्वेश्चन जो है कि हम लोग किस तरीके से तैयार करें, कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करें कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग जहां पे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।